सदानुग्रह कुशले धम्माय सदा बंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ति अट्ठकमं जन्ममरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्तो होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधु क्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दार्कतेजोधिका मोक्षद्वारिकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारितार्णव गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका श्यामन्त्यारिभृत्तिकासुगोकौतसालोच्यो शमनान् समदंसन समचरयुक्तानं वज्व्याचरणम् आर्यानं आर्यादिशुद्धानुदेश्यानम् ओऽध्यायनं तिर्यन गुणपालनयानं शौचावनं शानिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि मनसामि दुखों को कम्मों को वो विलासनम समायमनम जिनगुण संपत्ति हो अजम वंदित सर्व सिद्धे धूममल मनोवमं गदिं पते गोछामि समय पाहुण मिनमो सुध केवली भनिदम। समो शरण में 12 सभाएं अलग अलग होती हैं। अपनी अपनी सभा में बैठा समय सार का है। पिछले अधिकार में हमने समस्त पर भावों से रहित शुद्ध आत्म तत्व के स्वरूप की चर्चा की। जीव और अजीव अधिकार के माध्यम से आचार्य भगवान ने उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप का हमें सूक्ष्मतम मार्गदर्शन दिया, जो वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान पर्यंत सभी प्रभावों से रहित है। आज से कर्ता कर्म महाधिकार प्रारंभ होने वाला है और समय सार के रहस्य को समझने के लिए ये अधिकार एक प्रकार की कुंजी है। इसकी विवेचना प्रारंभ करूं उससे पूर्व कर्ता और कर्म का अर्थ समझ लें। जो करता है उसका नाम है कर्ता, क्रिएटर, और जो किया जाता है उसका नाम है कर्म। हम कोई भी कार्य करें, जो करने वाला है वह कर्ता और जो किया जा रहा है वह कर्म। लोक में विभिन्न प्रकार की बातें होते रहती हैं। हम कुछ करते हैं और कुछ किया जाता है। यहाँ पर कर्ता और कर्म की जो बात चल रही है, ये आत्मा के साथ कर्ता कर्म का संबंध किसका है और किसका नहीं है उसकी बात की जा रही है। जीव के साथ बहुत सारे जड़ तत्व जुड़े हुए हैं। कर्म और कर्म के निमित्त से उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष आदि भाव। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ये रागादिक परिणाम कर्म है, उसके कर्ता तुम नहीं। निश्चित रूप से कर्म है, हर कर्म का अपना कोई ना कोई कर्ता होता, बिना कर्ता के कर्म नहीं होता। लेकिन आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि जब निश्चय की धारा में डूबोगे, आत्मा में डूबना चाहोगे, तो तुम्हारा ये कर्ता कर्म संबंध छूटने पर ही होगा। पर के साथ तुम्हारा कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। तुम्हारा जो कुछ भी संबंध है केवल स्वयं के साथ है। मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने मोह किया, मैंने क्रोध किया, मैंने मान किया, मैंने माया की, मैंने लोभ किया। ये जो तुम्हारे मुख से उच्चारित शब्द हैं, ये तुम्हारे स्वभाव की अनभिज्ञता का द्योतक है। स्वरूपता देखा जाए तो तुम केवल अपने चेतन भावों के ही कर्ता हो, बाह्य भावों के कर्ता नहीं। तो तुम्हारा कर्म यदि कुछ है तो तुम्हारा चेतन परिणाम है। शुद्ध ज्ञान जानने रूप और देखने रूप परिणाम ही तुम्हारा अपना निजी परिणाम है।
बाकी जो चीजें हैं वो किसी और का क्रिएशन है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारे अंदर जो विकार है वो तुम्हारे नहीं, वो कर्म की सृष्टि है। उसको अपने से भिन्न मानो और अपने अपने परिणाम को जानो और उस परिणाम के उत्पादक बनकर उसके अनुभोक्ता बनो, तब तुम जीवन का आनंद ले सकते हो। बहुत उच्च भूमिका में स्थिर होकर आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि तुम राग देश मोह के कर्ता नहीं हो, तुम क्रोध मान माया लोभ के कर्ता नहीं हो, तुम्हारे अंतरंग में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ जितने भी विकल्प हैं उनके तुम कर्ता नहीं हो। तुम्हारे भीतर हो रहे हैं लेकिन उसको करने वाले तुम नहीं है, कोई और कर रहा है। महाराज बहुत मजे की बात आ गई, कितना बढ़िया। आराम से मौज करो, हम थोड़ी करता है। मौज करो, हम करता थोड़ी हैं। आनंद लो, विषय विलास में डूब जाओ, हम करता थोड़ी हैं। आचार्य कुंद कुंद के जमाने में उनसे पहले एक सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन आज भी है और वो उसका कहना था कि ये सारा संसार प्रकृति और पुरुष का योग है। पुरुष भोगता है, प्रकृति करता है। प्रकृति करता है, हमारे अंदर जो कुछ भी विकार है वह सब प्रकृति की देन है, इसमें पुरुष का कोई रोल नहीं। आज नया संस्करण उसका आ गया, ये सब जड़ की क्रिया है। आचार्य कुंद कुंद ने अपने समय सार में अनेक प्रसंगों में ये कहा है कि तुम थोड़े से चूकोगे तो पसज्जदे शंख समोवा, तुम सांख बन जाओगे, जिन मतावलंबी नहीं हो पाओगे। इसलिए अध्यात्म है, अध्यात्म की विवेचना को बहुत अच्छे से समझना। ये कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य कुंद कुंद ने निश्चय की बात की है और साथ साथ समय समय पर व्यवहार का स्वरूप भी दर्शाया है। हम जब भी बाहर हैं, हमारा सारा संबंध व्यवहार के साथ जुड़ा है और व्यवहार में निमित्त कर्तापन होता ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और निश्चय में दो होता ही नहीं, तो न निमित्त है न नैमित्तिक है, जो कुछ होता है स्वभाव होता है। यहाँ आचार्य कुंद कुंद हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक तुम निमित्त नैमित्तिक संबंधों से प्रभावित रहे और इस कदर प्रभावित हो गए कि तुम निमित्त को भी अपना ही मान लिया और तुम्हारे भीतर जो नैमित्तिक भाव है उसको अपना स्वभाव मान लिया। जब तक इस अज्ञान को तुम दूर नहीं करते तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध रूप परिणाम एक विकार है। किसके निमित्त से उत्पन्न हुआ? हाँ? क्रोध कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। क्रोध मेरे भीतर उत्पन्न हुआ, व्यवहार से मैं क्रोध का कर्ता बना। कहने में आता है कि मैंने क्रोध किया, क्रोध मेरा कर्म है। सच्चे अर्थों में वह क्रोध तो क्रोध कर्म की संतान होने से क्रोध का कर्म है। तुम इस रहस्य को जानो कि क्रोध रूप भाव तुम्हारे भीतर प्रकट जरूर हो रहा है, पर वो नैमित्तिक भाव है। नैमित्तिक भाव को नैमित्तिक मानो, उसे विभाव मानो, उसे स्वभाव मत मानो। जब तक तुम उसे स्वभाव मानते रहोगे उसका अभाव नहीं होगा, और जब तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ लोगे तुम अपने स्वभाव को पाने में सक्षम हो जाओ। तो नैमित्तिक भाव को अपना मान लेना अज्ञान है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि नैमित्तिक भाव कुछ प्रभाव नहीं डालते, ये कहना भी अज्ञान है, और नैमित्तिक भाव को स्वभाव मान बैठना भी अज्ञान है। दोनों तरह के अज्ञानता से अपने आप को ऊपर उठाओ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त का असर नैमित्तिक पर पड़ता है। क्रोध का उदय आएगा तभी क्रोध रूप भाव होंगे, क्रोध के उदय के अभाव में क्रोध रूप भाव नहीं होंगे। जब भी क्रोध रूप भाव उत्पन्न हुआ है तो क्रोध के निमित्त से हुआ। क्रोध निमित्त है और क्रोध रूप परिणाम नैमित्तिक है, लेकिन ये नैमित्तिक भाव मेरा स्वभाव नहीं है, ये विवेक रखो। जिसके अंतरंग में ऐसा विवेक प्रकट हो जाता है वह कर्म के उदय आने के उपरांत भी अपने मन में विकार को हावी नहीं होने देते।
दो तरह के प्राणी हैं इस संसार में। एक प्राणी वो है जो आत्मज्ञान से शून्य होने के कारण कर्म के बहाव में बह जाता है, क्योंकि वो कर्मोदय जन्य विकारों को ही अपना स्वभाव मानता है और वो कर्म के बहाव में बह जाता है। और दूसरा है ज्ञानी जीव, जो कर्म और आत्मा की भिन्नता को जानकर, दोनों के स्वभाव को जानकर कर्म के बहाव में भी अपना ठहराव बनाए रखता है। जो बह जाता है वो बंध के रास्ते को अंगीकार करता है, और जिसमें ठहराव है उसका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आचार्य कुंद इस कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभिक दो गाथाओं में एक बहुत बड़ा रहस्य हम सबको बता रहे कि जीवन के दुखों को दूर करने का रास्ता ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? भेद विज्ञान। वो भेद विज्ञान तुम्हारे भीतर विकसित हो गया, यथार्थ भेद विज्ञान। तुम्हारे प्रवृत्ति में सहजता आएगी, तुम्हारे जीवन में स्वभाव के प्रति झुकाव अपने आप होगा। नतीजा, तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, बंधन से बच जाओगे। देखिए आचार्य क्या क्या कहते हैं। जावन वेद विशेषम, जावन वेद विशेषम, तरम तु आदाशवान दुन्धम्पि, तरम तु आदाशवान दुन्धम्पि, अन्नानि तावदुषो, अन्नानि तावदुषो, कोहादिशो बट्ठदे जीवो, कोहादिषु बट्ठदे जीवो, कोधादिषु बट्ठन्तस्य, कोधादिषु बट्ठन्तस्य, तस्य कम्मस्य संचवो होदि, तस्य कम्मस्य संचवो होदि, जीवस्येवं बन्धो, जीवस्येवं बन्धो, भनिदो खलु सब्बदर्शिहि, भनिदो खलु सब्बदर्शिहि, जाओ जब तक आदा आसमान, आत्मा और आश्रव के, आत्मभाव और आश्रव भाव के दोनों पे, इन दोनों के बीच का जो पारस्परिक विशेष अंतरम, विशेष अंतर है, विशेषता है, भिन्नता है, पृथकता है, इसको न वेदी जब तक नहीं जानता है। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के पारस्परिक अंतर को नहीं जानता, इनकी विशेषता को नहीं जानता, इनकी भिन्नता को नहीं जानता, तावदुसो अन्नानी, तब तक वो अज्ञानी है। पहले लाइन में लक्षण बता दिया। अज्ञानी कौन? जो आत्मभाव और आश्रवादी पर भाव को की भिन्नता को नहीं जानता। तो जाओ जब तक आदा आत्मा और आसमान आश्रव इन दोनों प्रकार के भावों के विशेष अंतरम, विशेषता को, भिन्नता को, अंतर को न वेदी, नहीं जानता, तावदु तब तक सो वह अन्नानी व अज्ञानी है। और ऐसा जीव, सो जीवो वह जीव को हादिशु बट्ठते, क्रोधादिक में प्रवृत्ति करता है। अज्ञानी जीव ही क्रोधादि रूप परिणमन करता है। और अज्ञानी कौन है? जो आश्रवादी
अन्य विभाव भावों को और आत्म स्वभाव की भिन्नता को नहीं जानता। जिसके पास भेद विज्ञान नहीं है वह अज्ञानी है, और ऐसा अज्ञानी ही क्रोधादि में प्रवृत्ति करता है। मतलब क्रोधादि में जब तक प्रवृत्ति है तब तक अज्ञान है, अज्ञान की ही क्रोधादि में प्रवृत्ति है। ये एक लाइन में हमको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। और फिर आगे कहते हैं, क्रोधादिषु बट्ठन्तस् तस्य तस्य जीवस्य, उस अज्ञानी जीव के जो क्रोधादिषु बट्ठन्तस्, क्रोधादि कषायों में प्रवृत्त हो रहा है। क्रोधादि कषायों में प्रवृत्त होने वाले उस अज्ञानी जीव के कम्मस्य संचयो होती, कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है। और जीवस्य एवं बंधो भनिदो, एवं इस प्रकार जीवस्य जीव का बंधो बंध का विधान भनिदो कहा गया है। किसके द्वारा? सर्वदर्शी, सर्वदर्शी खलु यानी यथार्थ। क्रोधादिक में प्रवृत्ति करने वाले उस जीव के कर्म का संचय होता है, कर्म का बंध होता है। एवं इस प्रकार जीव के लिए सर्वज्ञ भगवान के द्वारा स्पष्ट रूप से बंध का विधान कहा गया। तो जब तक भेद विज्ञान नहीं तब तक क्रोधादिक में प्रवृत्ति, और जब तक क्रोधादिक में प्रवृत्ति तब तक बंध। अब हम इसे पलट कर देखें कि जब तक क्रोधादि की प्रवृत्ति है तब तक भेद विज्ञान नहीं है, और भेद विज्ञान नहीं है तब तक संसार है। इस हिसाब से जो भी क्रोधादिक रूप परिणमन कर रहा है वो ज्ञानी नहीं है। और अज्ञानी यानी मिथ्या दृष्टि मान लेंगे? हाँ, नहीं, ऐसा भूल मत करना, ऐसी भूल मत करना। क्रोधादि के रूप में प्रवृत्ति प्रमत्त गुणस्थान तक किसी की भी हो सकती है। एक आचार्य भी अपने संघ के अनुशासन के लिए कभी कभी संक्लेश कर लेते हैं। छठा गुणस्थान है मिथ्यात्वी नहीं, संघ के अनुशासन के लिए कदाचित उनके अंदर ऐसा संक्लेश परिणाम आता है। अगर नहीं होगा तो फिर संघ का संचालन कैसे करेंगे? पर हाँ, जब समय सार की बात करोगे तो संघ को बनाना और संघ को चलाना दोनों अज्ञान है। तुम चलाने वाले हो कौन और तुम बनाने वाले हो कौन? मैं किसी को दीक्षा देने वाला, मैं किसी को शिक्षा देने वाला, मैं किसी को पढ़ाने वाला, मैं किसी को प्रवचन सुनाने वाला, तू है कौन? समय सार करता तेरे अलावा तेरे सामने कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर किसकी सुनना और किसको सुनाना, किसकी पढ़ना किसको पढ़ाना, किसको दीक्षित करना और किससे दीक्षित होना? द्वंद्व है ही नहीं। जब एक है तो बात कहां? समय सार एकाकी ध्यान की अवस्था का नाम है। उस घड़ी में कुछ नहीं, गुरु शिष्य का ही प्रपंच नहीं। लेकिन जब बाहर आए, ये मानकर हम चले कि कोई किसी को दीक्षित नहीं कर सकता, कोई किसी को शिक्षित नहीं कर सकता, कोई किसी से पढ़ नहीं सकता, कोई किसी को पढ़ा नहीं सकता, तो काहे को आचार्य कुंद ने समय सार लिखा? भव्य जीव मोहनठम, भव्य जीवों के संबोधनार्थ मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। तुम संबोधन करता हो कहां? कब से बन गए तुम संबोधन करता? पर क्या करता? कैसे बन गए? है ना एकदम उलट बांस। अगर एकांत पकड़ लोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो आचार्य कुंद को भी आप कटघरे में खड़े कर दोगे। यदि एकांत पकड़ लिए तो आचार्य कुंद भी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। यहां उसकी बात नहीं। आचार्य कुंद जो कह रहे हैं वो विवक्षा भेद से कह रहे हैं। समय सार निर्विकल्प समाधि का नाम है, वहां पर का अस्तित्व ही नहीं, और पर की गैर मौजूदगी में ही अपने आप में लीन हुआ जाता है। पर व्यवहार में तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर
पर इस बात को पूरा करो, व्यवहार में व्यक्ति को पर के साथ संबंध बनाना पड़ता है, उसमें तीर्थ की प्रवृत्ति उसके बिना संभव नहीं। लेकिन एक सावधानी रखो, कर्तव्य की भावना से काम करो, कर्ता की बुद्धि से नहीं। बस ये बारीक अंतर रखो, इससे अभिमान और दीनता दोनों से बच जाओगे। कर्तव्य की भावना से जब मनुष्य कोई काम करता है तो काम करने के बाद उसके परिणाम से उसे ज्यादा वास्ता नहीं रहता, और कर्ता बुद्धि से जब मनुष्य कोई काम करता है तो उसका परिणाम उसे ऊपर से नीचे तक प्रभावित करता है। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं कि ये सच्चाई है कि तुम पर के साथ जो भी संबंध बनाते हो उसमें निमित्त मात्र हो, कर्ता तो हो ही नहीं सकते, कर्ता अपने हो। तुमने अपने भावों का बस भावों को प्रकट किया। आगे कहेंगे, एक कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा जो हम लोक में कहते हैं, सच्चे अर्थों में कुम्हार घड़ा बना ही नहीं सकता। अगर कुम्हार में घड़ा बनाने की ताकत हो तो पत्थर का घड़ा बना दे। मिट्टी खुद घड़ा का रूप धारण किया है, कुम्हार तो उसमें निमित्त बना है। बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। मिट्टी ने घड़ा का रूप धारण किया है, कुम्हार उसमें निमित्त बना है, तो क्या अपने आप मिट्टी से घड़ा बन जाए? नहीं। कुम्हार ने क्या किया? केवल अपने भाव मिट्टी को बनाने के लिए, घड़े का आकार देने के लिए भाव किया, और भाव के अनुरूप अपने हाथ को उस तरह से आकार दिया। योग और उपयोग ही उस घट के बनाने में निमित्त बना, बाकी मिट्टी की घट तक की यात्रा में उपादान तो मिट्टी है। लेकिन लोक में मिट्टी को भुला दिया जाता है और कुम्हार का ही गुण गाया जाता है। आचार्य कुंद कुंद कहते नहीं, तू निमित्त करता है, उपादान नहीं। इस बात को सदैव स्मरण रख और इसी स्मृति के साथ अपनी प्रवृत्ति कर, तुझे कभी व्याकुलता नहीं होगी, और इस स्मृति की विस्मृति हो जाएगी तो तुझे कभी क्षमता नहीं मिलेगी। अब देखिए, यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि क्रोधादिक में प्रवृत्ति कब होती है? जब तक हम भिन्नता को नहीं जानते। भिन्नता को नहीं जानते। नैमित्तिक भाव हमारे भीतर कब प्रकट होता है? जब हम भिन्नता को नहीं जानते। क्रोध का उदय आ गया, हम क्रोध रूप परिणाम कर लिए, निश्चित। एक अज्ञानी के लिए क्रोध का उदय आता है और तत्क्षण वह क्रोध रूप परिणाम कर लेता है, क्योंकि वो अपने आप को क्रोध रूप ही मानने का भ्रम पाल रखा है। गुस्सा आया, गुस्सा कर लिया। प्राय गुस्सैल लोगों से जब बात करो, भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो बोलता है ये तो मेरी भाषा है, मैं गुस्सा थोड़ी कर रहा हूँ, ये मेरी स्टाइल है। गुस्सा जिसकी भाषा बन जाए, गुस्सा जिसकी स्टाइल बन जाए, वो गुस्सा से कभी बच पाएगा? वो गहन बेहोशी में जी रहा है, उसको होश ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या कर रहा हूँ। उस गुस्से के साथ उसका बड़ा प्रगाढ़ संबंध बन गया। उसे ये पता नहीं कि मैं गुस्से में हूं और गुस्सा मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। एक व्यक्ति, कोई सभ्य आदमी अपनी गरिमा के विरुद्ध कोई कार्य करता है। मान लीजिए आपसे कोई गलत काम करने के लिए कहा जाए, आप करने को तैयार होंगे? क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि आपको अपनी गरिमा का बोध है, गरिमा का भान है कि यदि ये कार्य मैं करता हूं तो ये मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा, मेरे गौरव और गरिमा को खंडित करने वाला होगा, मेरे परिवार और समाज को लांछित करेगा। आपको अपनी गरिमा का भान है, या यूँ कहें आपको अपने स्वरूप का बोध है, तो आप अकार्य नहीं कर सकते।
आचार्य कुंद कुंद कहते कि तू बाहर तो अपनी गरिमा और प्रेस्टीज की बात करता है, अपनी आत्मा की प्रेस्टीज तो देख, आत्मा की गरिमा का तो भान कर। अनंत ज्ञान का धनी होकर तू अज्ञानी वत बना हुआ है, सम्राट होकर भिखारियों जैसा आचरण कर रहा है। तुझे आत्म स्वभाव में लवलीन होकर भीतर का रस लेना चाहिए। तू विषयों में रम करके दुखों का पात्र हो रहा है, ये तेरा स्वभाव नहीं। जब भीतर से ऐसी पुकार उठती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति में सुधार होने लगता है। ऐसी पुकार अंदर से हो, एक प्रकार की हुक जैसी उठनी चाहिए। आचार्य कुंद कुंद करे, जावन वेद विशेषंतरम आदा आसमान दोन्हम्पी। आत्मा और आश्रय इन दोनों के विशेष अंतर को बार बार के अपने अभ्यास से जानो। जब क्रोध आने को हो उस समय एक होश आ जाए कि नहीं, ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे गुस्सा नहीं करना। मैं आपसे पूछता हूं, क्रोध रुकेगा कि नहीं रुकेगा? हाँ, रुक जाएगा। निर्विकल्प समाधि में जब जाओगे तो जाओगे, कम से कम अभी कर्म के उफान से तो बचो। शांति अपने परिणामों के शमन का यही रास्ता है। अपने यहां भागीरथ जी वर्णी हुए हैं, जिनेन्द्र वर्णी, गणेश प्रसाद वर्णी, सहजानंद वर्णी। उसी तरह एक भागीरथ जी वर्णी करके बड़े साधक थे। उनका एक भोला नाम का शिष्य था। भोला जैसा नाम था वैसे ही उसका काम था। भोला भंडारी था, ज्ञान कम था, भोला भंडारी था, कभी कभी बिदक भी जाया करता था। वो सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए निकलना चाहा। अकेले निकलना था, पैदल आना था। भगीरथ जी का शिष्य था, बर्नी जी का। उनसे निवेदन किया कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करने की इच्छा है, आप आशीर्वाद दे ताकि मैं जाऊं। महाराज बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, ये है तो भोला, और दंड भी है, कहीं कुछ चक्कर में न फंस जाए। बोला ठीक, तो अपनी तैयारी कर, अपना झोला तैयार कर ले, लेकिन मैं तेरे झोले में कुछ रत्न डाल रहा हूं, उन रत्नों को संभाल कर रखना। मैं तेरे झोले में रत्न डाल रहा हूं, उन रत्नों को संभाल कर रखना। जब तक तेरे साथ ये रत्न रहेंगे तब तक तुझे तेरी यात्रा में कोई कठिनाई नहीं होगी, और इन रत्नों को खो देगा तो तेरी यात्रा नहीं हो पाएगी। क्या? बोले बस तो इसे संभाल कर रखना, और उन्हें कुछ समझाया। चल दिए। यात्रा करते करते थक गए, एक गांव में पहुंचे, थक गए, और एक व्यक्ति के घर के चबूतरे पे बैठ गए। वो व्यक्ति जाति का मुसलमान था। बिना अनुमति के चबूतरे पे बैठ गए। उस आदमी के अंदर धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी। उसने एक ब्रह्मचारी साधु को चबूतरे पर बैठा देखा तो उसे नागवार गुजरा, और आकर पहले तो उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू किया, लेकिन ये चुपचाप बैठे रहे, किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। गालियां देने के उपरांत फिर उसने उनको पीटना शुरू किया। उन्होंने वहां भी किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। तब तक काफी देर हो गई। जब वो थक गया और चला गया, और वो अपना झोला उठा करके चल गया। उनका और जो सामान था उसने छीन लिया। गांव के लोग आए, और गांव के लोगों को जब ये पता लगा कि एक साधु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, तो गांव के लोगों को बड़ा क्षोभ हुआ। सब के सब उस ब्रह्मचारी जी के पास पहुंच गए। अब पूछा, आपके साथ बड़ा बदसलूकी हुआ है।
बड़ा बदसलूकी हुआ और आपका सब कुछ छीन लिया गया है, ये अच्छी बात नहीं। आप हमको बताइए कि कौन व्यक्ति था, हम अभी उसके विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। उस भोले ब्रह्मचारी ने जो कहा उसके जीवन में समय सार का अवतरण है। उन्होंने कहा भैया मुझे कुछ भी नहीं छीना, मेरा जो था वो छीना ही नहीं, और मैंने यहाँ कुछ पाया ही है, खोया नहीं। बोले क्या? सबको आश्चर्य हुआ, क्या बोल रहे? बोले मेरे गुरु ने कहा था कि तुम को जा रहे हो, मैं तुम्हें रत्न दे रहा हूं, ये रत्नों को संभाल कर रखना, ये रत्न किसी भी हालत में खोने नहीं चाहिए। मैंने उन रत्नों को संभाल लिया और मैंने पाया कि इस घटना के बाद वो रत्न मेरे पास और बढ़े हैं, घटे नहीं। सब आश्चर्यचकित, कौन से रत्न की बात है? आपके झोले में तो कुछ दिख नहीं रहा, झोला खाली है। बोले इस झोले में मेरे गुरु ने कोई रत्न नहीं डाला था, मेरे गुरु ने मेरे हृदय के झोले में रत्न डाला था और कहा था कि इन रत्नों को संभाल कर रखना। मेरे गुरु ने मेरे हृदय के झोले में कुछ रत्न डाला था और कहा था इन्हें संभाल कर रखना। सब लोगों को बात समझ में नहीं आई, आखिर बात क्या थी? आप बोल रहे रत्न आपके हृदय के झोले में था और आप कह रहे रत्न खोए नहीं, मैंने पाया है, मेरे भीतर के रत्न बड़े ही हैं, वो क्या है? बोले बस मेरे गुरु ने यही कहा था कि अगर रास्ते में कोई किसी प्रकार की विपत्ति आए तो समझ लेना ये कर्म का उदय है, मेरा स्वभाव नहीं। अपनी समता को बनाए रखना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो जाएगी। इसने जो कुछ भी कहा किया, मुझे क्या कहा, मेरा तो स्वरूप इनसे भिन्न है। मैं मान करके चला कि ये कर्म का उदय है और उस घड़ी में मेरे भीतर क्रोध का वेग नहीं आया, इसे ही मैं अपने जीवन की एक उपलब्धि मानता हूँ। एक ब्रह्मचारी के अंदर भी ऐसे परिणाम आ सकते हैं, ये समय सार का व्यवहारिक लाभ। बंधुओं, निश्चय के अध्यात्म का आनंद तो जब लोगे सो लोगे। मैं तो यही कहता हूँ व्यवहारिक अध्यात्म का आनंद ले लो, जीवन में सामंजस्य आ जाएगा। व्यवहार में अध्यात्म को उतारो, अपने परिणामों में स्थिरता रखने का अभ्यास करो। इष्टानिष्ट संयोग वियोग में अगर हम संकल्प विकल्प से बच जाएं तो ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसमें मददगार है केवल भेद विज्ञान। मानता हूं निचली भूमिका में व्यक्ति पूर्णतः कसाय रहित नहीं हो सकता, निष्कसाई नहीं बन सकते, कोई चिंता की बात नहीं, मंद कसाई तो बन जाओ। आत्मानुभूति में नहीं डूब सकते, कोई बात नहीं, विषयों में जंपापात करना तो बंद कर दो। इतना भी यदि हो गया तो जीवन तर गया। बातें तो सीधे शुद्धात्मा की अनुभूति की कर रहे हैं और भीतर की अनुभूति का ख्याल ही नहीं। क्या कर रहे हो? किस भूमिका में जी रहे हो? अपनी भूमिका के अनुरूप अपने परिणामों को सुधारो। भाव शुद्धि से भाव सुधरता है, इस बात को सदैव ध्यान में रखो। कर्तापन की बुद्धि को जब व्यक्ति छोड़ता है, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था को समझता है, तब काम करो। देखो, निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था और कर्ता कर्म व्यवस्था के विषय में मैं आपको दो तरह का दृष्टिकोण देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग सब अनेकांत के उपासक हैं। दूसरा, जब कभी भी अच्छा करे तो ये मान करके चलो कि ये उसकी कृपा का फल है, उसे कर्ता मान लेना। दूसरा, तुम्हारे प्रति जब भी कोई अच्छा करे तो उस निमित्त को कर्ता मान लेना, अहंकार नहीं बनेगा, विनम्रता का भाव बना रहेगा, कृतज्ञता का भाव बना रहेगा। और खुद कोई अच्छा कार्य करो, बोलो मैं करता हूं कहाँ, मैं तो केवल निमित्त हूं, सब हो रहा है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या था। वहां याद करो आप लोग क्या करते हो। दूसरा कोई करता है तो वो क्या किया, वो तो निमित्त है, और खुद करते हैं तो मैं करता हूं। बड़ा आजकल एक शब्द चल पड़ा है, वस्तु स्वरूप का विचार करो, वस्तु व्यवस्था को जानो। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा, हम करने वाले थोड़ी, कोई करने वाले थोड़ी, बिल्कुल। अगर ये वस्तु स्वरूप को तुम ठीक ढंग से स्मरण रखोगे तो तुम्हारे भीतर विकार कभी प्रकट नहीं होगा। लेकिन लोग उल्टा नजरिया रखते हैं।
क्या करते हैं वस्तु स्वरूप में? जब दूसरे का कोई काम होता है तो ये मानते हैं कि ये वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है, हम वो कुछ करता नहीं है, और खुद करे तो अहंकार पनपता। कहाँ है तुम्हारा वस्तु स्वरूप? एक आदमी भगवान का भक्त था, ईश्वरवादी था, और कुछ भी काम होता था तो सब भगवान ने किया, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। जब कोई अच्छा काम करता, लोग उसकी प्रशंसा करते तो बहुत खुश होता कि मैंने किया, और बुरा काम होता तो सब भगवान पे टाल देता। कोई भी अच्छा काम हो तो ये मैंने किया, और बुरा काम हो तो भगवान पर टालते, क्या करे भगवान ने किया। बड़ा विचित्र, गजब का। भगवान को मानने वाला अपने हिसाब से मान रहा है, अच्छे काम का श्रेय खुद ले रहा है और पाप सब भगवान के नाम पर छोड़ रहा है। भगवान परेशान हो गए, भगवान को बुरा लगा, ये क्या, ऐसे भक्तों के चक्कर में भगवान तो परेशान होंगे ही, इसलिए अपने भगवान किसी भक्त से इस तरह का नाता नहीं रखते। अब एक रोज क्या हुआ कि वो जा रहा था, रास्ते में डकैतों ने उसे घेर लिया, और जैसे ही डकैतों ने घेरा तो कहा, हे भगवान ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया? हे भगवान ये क्या हो गया, आपने क्या कर दिया, मेरी रक्षा करो। कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान आ गए, भगवान प्रकट हो गए। अब भगवान डकैतों के साथ झूमने लगे, डकैतों के साथ झूमने लगे। डकैतों से कहा, तुमने खूब ठीक किया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला हे भगवान आप भी कैसे, आप देख रहे सरासर अन्याय है और इन अन्यायियों का साथ दे रहे। तो भगवान ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या कहा था? हे भगवान आपने क्या कर दिया? जब मैंने ही डकैतों को भेजा है तो जिसको मैं भेजा हूं उसका ही तो साथ दूंगा, तेरा साथ कैसे दूं? मैं तो डकैतों का साथ दूंगा, तेरा साथ कैसे दूंगा? तू कहने को भक्त है, तू हर अच्छे कार्य का श्रेय खुद लेता है, बुरे कार्य का श्रेय मेरे सिर पर लाता है। तेरे से अच्छे डकैत हैं जो अच्छाई में भी मुझे याद करते हैं और बुराई में भी मुझे याद करते हैं। तू अच्छा कि ये अच्छा, तू सच्चा कि ये सच्चा। वस्तु के स्वरूप का विचार करो, हर संदर्भ में करो। एक ही एक बात को पकड़ करके चलोगे, जीवन में आनंद नहीं आएगा। आचार्य कुंद का कहना है कि जब तक आत्मा और आश्रव आदि पर भावों के विशेष अंतर को नहीं जानते, तब तक जीव अज्ञानी है, और अज्ञानी होने के कारण क्रोध आदि में प्रवृत्ति करता है। क्रोध आदि में प्रवृत्ति करने वाले जीव के कर्म का बंध होता है, और जब तक कर्म का बंध है तो वो संसार के संबंध को छोड़ नहीं सकता। इन दो गाथाओं के सार को अगर हम अपने भीतर उतारे तो केवल इसी उस अर्थ में उतारे कि निमित्त को टालना मेरे वश की बात नहीं, नैमित्तिक से बचना ही मेरा पुरुषार्थ है। निमित्त को टालना मेरे वश की बात नहीं, नैमित्तिक से बचना ही मेरा पुरुषार्थ है। जब कभी ऐसे असन्निमित्त आए, अपने परिणामों को संभालने की चेष्टा करो, उस समय ध्यान में रखो ये सब पुद्गल का विकार है, ये मेरे आत्मा के स्वभाव से भिन्न है, इनसे मुझे प्रभावित नहीं होना। अभी तक पर से प्रभावित होने के कारण ही मैं अपनी दुर्गति करता आया हूँ। अब मुझे ज्ञान मिला, बोध मिला, मेरी आंखें खुली, मुझे अब इनसे प्रभावित नहीं होना, तब इसे पढ़ना सार्थक होगा। इसकी टीका देखें। जावन वेदि विशेषांतरम तु आदा शवान दुन्हम्पि, यावत कालम न वेत्ति न जानाति विशेषांतरम भेद ज्ञानम, शुद्धात्म क्रोध आदि आश्रव स्वरूपयोर दयो हो। जब तक यह नहीं जानता है भेद विज्ञान को, भेद को, अंतर को, किनके? शुद्धात्मा और क्रोधादि आश्रव, इन दोनों के भेद को जब तक ये जीव नहीं जानता। अन्नानि तावदसु तावत कालम काल पर्यंतम अज्ञानी बहिरात्मा भवति सजीव, वह जीव तब तक अज्ञानी या बहिरात्मा। ध्यान रखना, ये अज्ञानी या बहिरात्मा, ये पना जो है, ये अलग अलग संदर्भ में लिए हैं। आचार्य कुंद ने जब भी अज्ञानी की बात समय सार में कही है तो उस अज्ञानी का अर्थ मिथ्या दृष्टि नहीं। इन्हीं आचार्य कुंद ने
इसी समय सार में श्रुत केवली को भी अज्ञानी कह दिया। श्रुत केवली जिसके पाद मूल में बैठने वाले को क्षायिक सम्यक्त हो जाए। श्रुत केवली जो उस भाव में असंयम को प्राप्त न हो, छठे गुणस्थान से नीचे न आए। श्रुत केवली जो पूरे संसार काल में मिथ्यात्व को प्राप्त न हो, उसको भी आचार्य कुंद ने अज्ञानी कह दिया। तो वो अज्ञानी वह है जिसे निश्चय ज्ञान नहीं है। भेद विज्ञान की अनुभूति से जो बहिर्भूत है, आचार्य कुंद की दृष्टि में वे सब के सब अज्ञानी हैं। अज्ञानी सन किम करोति, अज्ञानी होते हुए क्या करता है। कोहादिषु वट्ठदे जीवो यथा ज्ञानमहम इति अभेदेन वर्तते तथा क्रोधादि आश्रव रहित निर्मल आत्मानुभूति लक्षण निःशुद्धात्म स्वभावात् पृथक भूतेषु क्रोधादिषु अपि क्रोधोहम इति अभेदेन वर्तते परिणमते। जैसे मैं ज्ञान हूँ, इस प्रकार आत्मा और ज्ञान का अभेद है। उसी तरह वह क्रोधादि आश्रव से रहित निर्मल आत्मा की अनुभूति से विपरीत अपने शुद्धात्मा के स्वभाव से जो पृथक भूत हैं, क्रोधादि का आत्मा के स्वभाव हैं क्या, उनसे भिन्न है। उन क्रोधादि रूप में ही अपने आप को मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, मैं लोभी हूँ, ऐसा अनुभव करना शुरू कर देता है। अथ क्रोधादिषु वट्ठन्तस् तस्य उत्तम क्षमादि स्वरूप परमात्म विलक्षणेषु क्रोधादिषु वर्तमानस्य तस्य जीवस्य। आत्मा के जो क्षमादि स्वभाव रूप आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव से विपरीत क्रोधादिक में जो प्रवृत्त होने वाला जीव है, उसका किम फलम भवति, क्या फल होता है। कम्मस्य संचो होदि परमात्म प्रच्छादक कर्मणः संचय आश्रव आगमनम भवति। आत्मा को ढाकने वाला कर्म उसका आश्रव होता है या बंध होता है। जीवस एवं बंधो भनिदो खलु सब्बदर्शी ही तैल मक्षिते धूलि समागम वद आश्रवे सती ततो मलादि तैल संबंधेन मलबंधवत प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश लक्षण स्वशुद्धात्मा अवाप्ति स्वरूप मोक्ष विलक्षणो बंधो भवति। शरीर में तेल लगा दो और धूल में लोटो तो क्या होगा, चिपक जाएगी ना। शरीर में तेल लगाएं और धूल में लेटेंगे लोटेंगे तो मैल लगेगा, मल छिपकेगा। इसी प्रकार तैल से लिप्त मनुष्य के शरीर में जैसे धूलि का समागम हो जाता है, ऐसा ये धूलि का आना तो हुआ आश्रव और उसका मैल के रूप में चिपक जाना बंध है। तो ऐसा होने पर उसके बाद मैल आदि तैल के संबंध से, मल आदि तेल के मल और तेल इन दोनों के संबंध से मल बंधवत जैसे मैल आत्मा से शरीर से चिपक जाता, वैसी आश्रव के उपरांत इस जीव के प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश लक्षण वाले स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति रूप स्वरूप जो है, ऐसे मोक्ष से विपरीत बंद हो जाता है। यानी उसके चतुर्विध बंद हो जाता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। जीवस्य एवं खलु स्फुटम भनितम सर्वदर्शी भी सर्वज्ञ ही किंच यावत् क्रोधादि आश्रवेभ्यो भिन्नम शुद्धात्म स्वरूपम स्वसंवेदन ज्ञान बलेन न जानाति तावत् कालम अज्ञानी भवति। ऐसा भगवान ने बंध का स्वरूप बताया। जब तक वह क्रोधादि आश्रव से भिन्न अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को भिन्न नहीं जानता। कैसे नहीं जानता? स्वसंवेदन ज्ञान बलेन। कौन से ज्ञान के बल पर? अपने आत्मा की अनुभूति वीतराग स्वसंवेदन के बल पर भिन्न नहीं जानता। तावत कालम अज्ञानी भवति, तब तक वह अज्ञानी है। अज्ञानी सन अज्ञान जाम करती कर्म में प्रवृत्तते, और अज्ञानी होकर अज्ञान जन कर्ता कर्म में परिणत होता, उनको ही आत्मभाव रूप मानता है। और न मुंचति तस्माद बंधो भवति, और उस कर्ता कर्म को नहीं छोड़ पाता, इसलिए उसको बंध होता है। बंधम बंधात संसारम परिभ्रमति इति अभिप्राय। बंध होने से वह संसार में परिभ्रमण करता है, ऐसा अभिप्राय है। एवं अज्ञानी जीव स्वरूप कथन रूपेण गाथा द्वयम गतम। इस प्रकार अज्ञानी जीव के स्वरूप के कथन की मुख्यता से दो गाथाएं पूरी हुई। आज समय भी आप सबका पूरा हो गया। यहीं पर विराम। अनुवाद पढ़ें, पद्यानुवाद।
क्रोधादि से यह कुधि जब लौ जलेगा, कर्म का चयन भी तब लौ करेगा। है जीव की यह रही विधि बंध गाथा, सर्वज्ञ का मत यही गाता।